इम्पोर्टेंट साइंस एमसीक्यू एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही उपयोगी है। पहला है, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है। तो यह अवतल दर्पण है। व्यक्ति का प्रतिबिंब जब बड़ा दिखाई दे तो वह अवतल दर्पण हुआ, और छोटा दिखाई दे तो उत्तल दर्पण हुआ। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पे पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है। हवा की चालकता बढ़ जाती है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे सी और डी आंसर होगा, इसलिए यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हवा की चालकता बढ़ जाते ही ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका आंसर, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है तो हमको आराम की या ठंडी की अनुभूति होती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो यह जो घटना है, रात में खुले में तारे टिमटिमाना, तो ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यह अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, और परमाणु बम नियंत्रित संलयन विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। लेकिन हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के आधार पर आधारित है। यह बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का निम्न ताप पर उबलने लगता है। यहाँ पे सी जो है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। दाब कम पड़ेगा तो कम ही तापमान पर वह उबलना शुरू हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान जो है वह बढ़ जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या परिवर्तन होगा। तो जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि जल स्तर उतना ही रहेगा पिछले घनत्व के इतना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर ये सही है। एमीटर विद्युत धारा का मात्रक है। पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल का है। यहाँ पे डी जो है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक नहीं है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लड़की की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि जी समान लगेगा। गुरुत्वाकर्षण अर्थात जी। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का जो कारण जो है वह प्रकाश का व्यतिकरण है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या डैश डैश होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग जो होती है वह नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो यहाँ पे चूना पत्थर सही है, जिप्सम भी सही है, सिलिका मिट्टी भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ए बी सी सही है, अर्थात ई आंसर होगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान संख्या में एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है।
तो यह त्रिक बिंदु कहलाती है। यह भी बीपीएससी के 67वें बीपीएससी में पूछा जा चुका है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है वह कौन है? तो महत्वपूर्ण अयस्क जो है एल्युमिनियम का बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस विलियम के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन जो है वह 7 से लेकर 14 तक रहता है, इसलिए 7 से ऊपर क्षारीय विलयन कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये गलत है, क्योंकि नाभिक के जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी संख्या प्रोटॉन की होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कपास गर्मियों के कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे गलत जो है वह एक कथन हो जाएगा, बाद बाकी कथन सही है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक साथ समान प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ये यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन का ही ये दोनों अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन जो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का घटक है। जय हिंद, जय भारत।